हेलो स्टूडेंट्स, पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स का ये फोर्थ वीडियो। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स उठाएंगे। पहले तो हम एग्जाम्पल्स उठा रहे हैं फोकल कॉर्ड्स पे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स पे एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स हैं, मकसद आपको ट्रेंड करना है। आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1, PSQ is a focal chord of the conic L by R equal to 1 plus E cos theta passing through the focus S. And inclined at an angle alpha, and inclined at an angle alpha with the initial line. Then SP into SQ equal to L square upon 1 minus E square cos square alpha. PSQ is a focal chord. ये एलिप्स है, ध्यान, अरे कोनिक है, ध्यान रखना, ये वाला जिसको हम कह रहे थे पिछले वीडियोस में, यही प्रिंसिपल इक्वेशन है, मुख्य इक्वेशन, जब तक कुछ और क्वेश्चन में ना कहा जाए। ये है फोकस, और आपको पता है फोकस को ही पोल मान के चला जा रहा है थ्रू आउट द होल चैप्टर, जो भी हम पढ़ रहे हैं, पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स। अब पढ़िए, PSQ इज ए फोकल कॉर्ड, माने फोकस से होकर जाने वाली जीवा। ये P है, ये S है, और ये Q है। PSQ इज ए फोकल कॉर्ड ऑफ द कोनिक passing through the focus, हाँ, कौन passing through? focal chord passing through the focus, and एक गुण और दिया है, inclined at an angle alpha with the initial line। ये यहाँ पे थीटा कोऑर्डिनेट अल्फा हो गया, और यहाँ पे थीटा कोऑर्डिनेट कितना होगा? पाई प्लस अल्फा होगा ना। इस अल्फा में ये पाई एंगल और जुड़ जाएगा। बस फिर यही प्रूव करना है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमेशा सिंपल ही उठाना चाहिए। L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब ये अल्फा ना दिया होता तो हम यहाँ पे मानते, let alpha be the vectorial angle of P, then vectorial angle of Q must be pi plus alpha, लेकिन यहाँ सब दिया हुआ है तो यहाँ हम लिख दें क्लियरली, या क्लियरली भी ना लिखिए, सिंस, चूंकि पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स, R कोऑर्डिनेट कितना होगा? फोकस से पॉइंट की दूरी, हम चाहे तो इसको R1 इसको R2 मान लें, लेकिन हम नहीं मान रहे क्योंकि क्वेश्चन में जिस रूप में वैसे लिखे हम। और थीटा कोऑर्डिनेट अल्फा, कामा Q, R कोऑर्डिनेट SQ, कामा थीटा कोऑर्डिनेट पाई प्लस अल्फा, लाई ऑन द कोनिक, देयरफॉर P और Q के कोऑर्डिनेट्स कोनिक के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई कराइए, SP SQ की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, बस रिजल्ट आ जाएगा।
पहले रखिए इसको, L अपान R की जगह क्या रखेंगे, SP इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा कामा, फिर इसके पॉइंट को रखिए L अपान SQ इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस पाई प्लस अल्फा, हो गया। implies that SP equal to L upon 1 plus E cos अल्फा, यहीं पर लिख दो इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस अल्फा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, कामा SQ इक्वल टू L अपॉन 1 माइनस ई कॉस अल्फा, देयरफॉर SP इंटू SQ इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन दिस इंटू दिस 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये पहला एग्जाम्पल हमने हल्का एग्जाम्पल उठाया। इसी तरीके का ट्रीटमेंट लगभग चलता रहेगा। एग्जाम्पल 2, if PSQ is a focal chord, if PSQ is a focal chord माने फोकस से होकर जाने वाला कॉर्ड, नाभि जीवा, नाभि से होकर जाने वाली जीवा, if PSQ is a focal chord of a conic, then 1 upon SP plus 1 upon SQ equal to 2 upon L, where L is the semi-latus rectum। अब ये चीज़ ना भी लिखा रहता तो हम यही तो समझते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन डिराइव किए थे आप L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, उसमें L क्या चीज़ है, सेमिलेटस रेक्टम की लंबाई, ई क्या चीज़ है, इसेंट्रिसिटी। तो ये तो बुनियादी बातें हो गई। तो देखो ये भी क्वेश्चन ऐसे ही तो है। अभी जो हमने किया, इफ PSQ इज ए फोकल कॉर्ड, इसीलिए हमने फिगर मिटाया नहीं, तो यही प्रूव करना है बिल्कुल उसी तरीके से। SP आपको मालूम है, SQ आपको मालूम है, ठीक, तो मैं यूज़ कर लूँ डायरेक्ट ना, क्या फायदा वही चीज़ करने से। लिए ऐसे यूज़ कर ले रहा हूँ लिखते हुए, एज इन एग्जाम्पल 1, ये ऐसे SP इक्वल टू L अपॉन 1 प्लस ई कॉस अल्फा, SQ इक्वल टू L अपॉन 1 माइनस ई कॉस अल्फा, ठीक। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल करिए और उसको सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो जाहिर सी बात है ये जुड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 अपॉन L आएगा, दिखने लगा आंसर। implies that 1 upon SP equal to 1 plus E cos alpha upon L and 1 upon SQ equal to 1 minus E cos alpha upon L. Therefore, 1 upon SP plus 1 upon SQ equals to 2 upon L. यही प्रूव करना था, है ना, सिंपल। हाँ, बस इससे धीरे धीरे आप एक्वेंटेड होंगे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस के तेवर से, मिजाज से। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे, ट्रेनिंग पूरी देंगे आपको। इस पे एक नोट लगा दिया जाए, रिमार्क, टिप्पणी कर दिया जाए इसी रिजल्ट को। 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SQ इक्वल टू 2 अपॉन L, इस एक्सप्रेशन को देख करके इट में भी कि आप ये समझ जाएं कि L इज हार्मोनिक मीन बिटवीन SP एंड SQ। SP एक लेंथ है ना, SQ एक लेंथ है ना, लेंथ माने नंबर, SP SQ दो नंबर्स हुए,
इन दो नंबर्स के बीच में जो हरात्मक माध्य होगा, हार्मोनिक मीन, वो एल होगा। इस लिखावट से ही पहचान जाएंगे आप। और अगर इस एक्सप्रेशन से आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसको हम देखो सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। एस पी प्लस एस क्यू अपॉन एस पी इंटू एस क्यू इक्वल टू 2 अपॉन एल इंप्लाइज दैट एल इक्वल टू, एल यहां लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो हो जाएगा 2 एस पी इंटू एस क्यू अपॉन एस पी प्लस एस क्यू। ये x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी जैसा नहीं है, तो आपको मालूम है ना ये क्या चीज़ है, आपको मालूम होना चाहिए। ये a और b के बीच में हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका कुछ कुछ फ्लेवर इंटर में ही आ जाता है। तो अब इसे देख करके हमें लिख दें कि देयरफॉर L इज द हार्मोनिक मीन, L इज द हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक, X इज हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B। ऐसा कम बोलते हैं, ऐसा ज्यादा बोलते हैं कि X इज हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। ये नंबर इसके बीच में आएगा। L इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन SP एंड SQ। SP एंड SQ फोकल कॉर्ड के पोर्शंस हैं, फोकल कॉर्ड के हिस्से हैं। बिटवीन SP एंड SQ, ये रहा। अब अगर आपने इंटरमीडिएट में हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जाना ही नहीं, तो यहाँ पे आपको कुछ अटपटा सा लग रहा होगा। मैं थोड़ा सा आपको एक्विंटेड कर दे रहा हूँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन के बारे में बेसिक आइडिया दे करके। हार्मोनिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन सिर्फ आपको हम बता दे रहे हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, प्रोग्रेशन को श्रेणी बोलते हैं। सीरीज, श्रृंखला, सीक्वेंस, अनुक्रम, तो ये अनुक्रम का एक प्रकार है, सीक्वेंस का एक प्रकार है। अ सीक्वेंस A कामा B, ऐसे लिखिए गुरु जी, A1 कामा A2 कामा A3 कामा so on is called a harmonic progression if the sequence of reciprocals of terms of this sequence is AP. If the sequence 1 upon A1 comma 1 upon A2 comma 1 upon A3 comma so on is arithmetic progression AP, यही है डेफिनेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। कोई सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन तब कहलाएगा जब सीक्वेंस के सारे टर्म्स के रेसिप्रोकल्स के द्वारा बना हुआ सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। इसके बाद फिर हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन शॉर्ट में HM लिखते हैं। इफ A कामा X कामा B are in harmonic progression, then X is called harmonic mean between A and B। ये डेफिनेशन है भाई। अब X की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड होकर सारा काम करना। आइए निकालें। A कामा X कामा B are in harmonic progression implies that 1 upon A comma 1 upon X comma 1 upon B
आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये अरिथमेटिक मीन हुआ। 1/x इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1/a एंड 1/b। इसका मतलब क्या हुआ? ये 1/x इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन माने एवरेज, यानी 1/a प्लस 1/b अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/2 a प्लस b अपॉन ab। ये बेटा 1/x की वैल्यू है, उल्टा कर दो, x इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। a और b दो नंबर्स है तो उनके बीच में हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस b होता है। ये मैं आपको बता दिया, इससे अधिक और कुछ मैं आपको नहीं बताऊंगा, इतने की ही जरूरत थी। आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन जान गए, आप हार्मोनिक मीन जान गए, है ना, और दो नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन निकालना जान गए। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल उठाते हैं जो इन्हीं सब बातों पर बेस्ड है। एग्जाम्पल 3, if PSQ and PHR are two chords of an ellipse, through the foci SH semicolon, then PS upon SQ plus PH upon HQ, sorry HR, ठीक है ना, is independent of the position of the point P. ठीक, एलिप्स के दो कॉर्ड्स दिए हुए हैं, दोनों फोसाई दी हुई हैं। एक फोसाई एस है, पी एस क्यू और पी एच आर। अब पढ़िए, इफ पी एस क्यू एंड पी एच आर टू chords of an ellipse through the foci S and H, okay, then this quantity is independent of the position of P. अब ये भी जो सब आपको हम बताए थे उसी का इस्तेमाल इसमें करना है। वहीं से हम शुरू करते हैं कि हम जानते हैं कि we know that L is harmonic mean between segments of a focal chord. We know that the semilatus rectum, पहले तो एलिप्स का इक्वेशन लिख लिया जाए, एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कोई उपयोग हो चाहे ना हो। L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, और बगल में हम E लेस देन 1 लिखेंगे, तभी तो ये एलिप्स होगा ना, एलिप्स। ये अब लिखिए, वी नो दैट द semilatus rectum L is the harmonic mean
इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन, याद है ना, एसपी और एसक्यू का हार्मोनिक मीन बिटवीन एसपी एंड एसक्यू। एसपी एंड एसक्यू क्या थे? फोकल कॉर्ड पी एसक्यू के भाग थे, सेगमेंट्स। तो बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, हाँ जरूर है कि यही हो, हाँ भी यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऑफ एनी फोकल कॉर्ड 10 वी है। चलिए पहले इसके लिए लिखिए, कैसे लिखे थे आप? क्या था? 1/SP प्लस 1/SQ इक्वल टू 2/L, इस रूप में था ना, ऐसे लिखो। इसी प्रकार से इसको लिखो, 1/HP प्लस 1/HR इक्वल्स टू 2/L। देखो SP/SQ है, तो SP/SQ तब आएगा जब उसमें SP से गुणा करा। तो पहले में SP से मल्टीप्लिकेशन करिए और दूसरे में HP से। हाँ, अब रिजल्ट क्या लाना हम उसको देख के सेट कर रहे हैं। इंप्लाइज दैट 1 प्लस SP से मल्टीप्लाई किया, SP/SQ इक्वल टू 2SP/L कामा, इसमें HP से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 1 प्लस HP/HR इक्वल्स टू 2HP/L। जोड़ दीजिए, एडिंग वी है 2 प्लस SP/SQ प्लस HP/HR इक्वल टू 2/L कॉमन ले लिए, SP प्लस HP, ये आ गया। इंटरमीडिएट में आप एलिप्स पढ़े हुए हैं। एलिप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत सारी, बहुत सारी से मतलब 1-2 से ज़्यादा। उसमें से एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। फिलहाल इस 2 को उधर कर दो क्योंकि हमें इसी की वैल्यू देखनी है। SP/SQ प्लस HP/HR इक्वल्स टू 2/L ब्रैकेट में PS प्लस PH और -2। यही रिजल्ट आपको बताना है कि इलिप्स पर हम कोई भी पॉइंट ले लें, उसकी दोनों फोसाई से दूरियों का योग, सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स फ्रॉम द फोसाई इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 2a। तो हो जाएगा 2/L इंटू 2a -2। दिस इज इक्वल टू 4a/L -2 विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। P के पोजीशन को कौन प्रभावित करता? अगर मान लीजिए इस फोकस को हम पोल मान लें, इसे हम इनिशियल लाइन मान लें, तो ये एंगल ना, ये वेक्टोरियल एंगल, यही तो P का पोजीशन बताएगा। जितना ये थीटा होगा तब उसी के हिसाब से आप बताएंगे कि P यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो थीटा इसमें है ही नहीं है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मीन्स इसको ऐसे लिखा जाए, ब्रैकेट में लिख दो कांस्टेंट और फिर लिख दो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हो गया। ये रिजल्ट थीटा पर निर्भर नहीं करता, यानी ये रिजल्ट P के पोजीशन पर निर्भर नहीं करता। 10
पी एस अपान एस क्यू प्लस पी एच अपान एच आर। हाँ देखो ये हम घुमा दे रहे हैं इधर उधर, इससे मत चिंता करना। एस क्यू यहाँ पे एस और क्यू के बीच की दूरी है। हाँ ये लाइन सेगमेंट इज independent of the position of P। ठीक, समझ में आ गया आपके? तो अब ये क्वेश्चन ट्रिकी हुआ ना, इसमें ट्रिक लगा हुआ है। अगर ये ट्रिक आप अचानक भूल जाएं तो आपको दिक्कत होगी इसको सॉल्व करने में। तो इस परिस्थिति को एंजॉय करना है, इस परिस्थिति से हमें इरिटेट नहीं होना है कि ट्रिक नहीं आएगा तो क्या करेंगे, आएगा क्यों नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ना मैथमेटिक्स खूब एक्सरसाइज करने की चीज़ है, खूब अभ्यास करने की चीज़ है। रोज़ पढ़िए, रोज़ पढ़िए। तो कितना सौभाग्य है कि हम मैथमेटिक्स वाले लोग कितने ट्रिक्स जानते हैं, कितनी युक्तियाँ जानते हैं। हमारे सामने समस्या है तो हम क्या क्या युक्ति लगा के, क्या क्या स्किल लगा करके उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स पढ़ने का ये बहुत बड़ा गुण है जो अपने अंदर आप विकसित कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्वर की। प्रॉब्लम्स देख के घबराना नहीं है। वीडियो लाइक करिए। अगले वीडियो में जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, हम जो एग्जाम्पल्स उठाएंगे वो परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स पे होंगे। अभी आपने देखा फोकल कॉर्ड्स था सीधा सीधा। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 में तो एक ही एक फोकल कॉर्ड थे, इसमें दो फोसाई के हिसाब से दो फोकल कॉर्ड था, लेकिन ये परपेंडिकुलर जैसा कुछ नहीं था ना। अब हम परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स पे एग्जाम्पल बताएंगे। थैंक यू।